अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान पाक अफवाज और आर्मी चीफ के नाम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ 1 साल मायूसी से उम्मीद का सफ़र, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की, अपने इदारे में एहतसाब के अमल को यकीनी बनाया, माफियाज के खिलाफ क्रैक डाउन किया और गैर कानूनी अफगान महाजरीन के इनखला को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। बैनुल-अक़वामी सरहद पर स्मगलिंग का खात्मा किया और इसके अलावा दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात, सरमायाकारी के हवाले से डेवलपमेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो आर्मी चीफ के नाम रही 1 साल के अंदर। और पूरे साल में क्या होता रहा इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ थी वो तो थी, लेकिन मायूसी से उम्मीद का सफ़र ये कैसे शुरू हुआ। गुज़श्ता साल 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर ने जब पाक फ़ौज की बतौर आर्मी चीफ कमान संभाल ली तो उस वक्त पाकिस्तान को सिक्योरिटी मसाइल समेत मैशत, सियासी अदम इस्तेहकाम और अमन अमान की सूरत हाल का सामना था। गुज़श्ता साल हुकूमत की पॉलिसीज़ और सियासी तरजीहात के बायस एक तरफ मुल्क माशी तौर पर दिवालिया होने के करीब था तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात में भी दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा था। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिस दानिशमंदी, फ़हम व फरासत और अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरकार लाते हुए इस तमाम तर महज 1 साल से के कलील अरसे में जिस तरह निगरान हुकूमत के शाना बशाना दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की, अपने इदारे में एहतसाब के अमल को यकीनी बनाया, माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन किया, गैर कानूनी अफगान महाजरीन के इनखला को यकीनी बनाया, बैनुल-अक़वामी सरहद पर स्मगलिंग का खात्मा किया, सिविल हुकूमत के साथ मिलकर सरहद में जिद्दत लाना, बैरून ममालिक से सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए SIFC को कायम किया, दोस्त ममालिक से सफारती ताल्लुकात को बेहतर किया। ऐसे तारीखी इक़दाम की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती और जनरल आसिम मुनीर ने इस बात को एक यकीनी बनाने के लिए और ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इस अमल को बेहतर बनाया और साथ ही साथ ये साबित किया कि ऐसे इक़दाम की जो मिसाल है वो तारीख़ में आपको नहीं मिलेगी। अगर आपकी नीयत और अज़्म बुलंद हो, आप 1 साल के कलील अरसे में भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान हुकूमत के मुश्तरका इक़दाम ही का नतीजा है कि डॉलर का रेट 308 से 286 रुपये तक पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 368 पॉइंट का इजाफा हुआ। चीनी की कीमत में 230 रुपये किलो से 140 रुपये किलो तक फी किलो तक आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड यकमुश्त 30 रुपये की कमी भी देखने को मिली। किसान को खाद आसान नर्ख में दस्तियाब हो रही है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के सफ़र के आगाज़ समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस बरकार सामने आया और ये वो चीज़ें थी जिनका क्रेडिट बराह रास्त आर्मी चीफ को जाता है। इस 1 साल में पाकिस्तान ने तरक्की के वो अहदाफ अबूर किए जिसका पाकिस्तानी तसव्वुर भी नहीं करते थे, बल्कि ये सब इन्हें सिर्फ सियासी जलसों नारों में ही सुनने को मिलता था। आज पूरी कौम अपने सिपा सालार को सलाम पेश करती है। कामयाबी और तरक्की के 1 साल पूरा होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती है और इस बात पर फ़ख्र करती है कि हमें हाफिज सैयद मुनीर जैसा सिपा सालार अता हुआ जो न सिर्फ जोग्राफी सरहदों बल्कि नज़रियाती और माशी सरहदों की हिफाजत का अज़्म लिए हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं, पाक फ़ौज के जवान और उनके अंदर जो एक एनर्जी आई है पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बना और पाक फ़ौज हमेशा सरहदों की हिफाजत करते हैं और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं और ख़ास तौर पे वो सोल्जर्स जो सरहदों की हिफाजत करते हैं उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आई और आज पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है और माशी इशारे हमारे बेहतर हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और इस तमाम तर सूरत हाल का क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को जाता है। इतनी ज़बरदस्त कमान और इस कमान के नतीजे में वाज़े डेवलपमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी मुल्क को आगे लेकर जाती हैं, मुल्क तरक्की की तरफ जाता है। जब आपकी लीडरशिप ईमानदार हो, जब आपकी लीडरशिप मुल्क के साथ मुखलिस हो और बेहतरीन क़यादत के ज़रिए अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए वो
سرحدی معاملات ہوں یا سفارتی تعلقات ہوں، سرمایہ کاری جیسا سب سے بڑا ایشو ہو، ان تمام ایشوز سے نبردازما ہوتے ہیں اور ملک کو ایک بہترین ریاست بنانے میں اور اس ریاست کو کامیاب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ کامیابیاں تھی جو پچھلے ایک سال میں ملی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن کرے، اور پاکستان کے جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نبردازما ہوتے ہوئے ہم کامیابی کا سفر اور تیزی سے حاصل کریں۔ یہ ہم نے کوشش کی کہ ایک خراج تحسین پیش کریں اپنے سپہ سالار کو۔ یہ K21 نیوز کی کاوش تھی، اور چونکہ ہمارے فورسز، ہمارے جوان، ہمارے سپہ سالار اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں تو یہ کریڈٹ ان کا حق تھا۔ چھوٹی سی کوشش تھی ہماری، اور ساتھ ہی ساتھ اب ظاہر پروگرام میں کے اگلے حصے میں ہم ملک کی سیاسی صورتحال پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔